अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही अहम टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ। इस टॉपिक पर पहले भी मेरे चैनल पे एक वीडियो आ चुकी है, लेकिन उस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि मुझे लगता है कुछ पॉइंट्स मिस हो गए, जिसकी वजह से जो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं समझ में आएगा। कुछ स्टूडेंट्स को आ जाएगा समझ में, लेकिन काफ़ी लोगों को शायद नहीं भी आएगा। तो इस बार मैंने अपने नोट्स को अरेंज किया है, कुछ नए नोट्स बनाए, कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। तो उसके बाद ये नोट्स आपके लिए मे भी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, वो भी नोट्स वैसे अच्छे थे, लेकिन ये नोट सिर्फ उसकी अरेंजमेंट है और कुछ मॉडिफिकेशन है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन जो बार बार पढ़ते आए हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एट द सेम टाइम। देखो, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, उसका एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन उसका एक ही टाइम पे, मतलब साइमल्टेनियसली मालूम करना मुश्किल है, नामुमकिन है। ठीक है जी। और ये क्यों होता है? ये होता है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स की वजह से, क्योंकि जब पार्टिकल्स जब मूव करते हैं तो वो एज अ पार्टिकल नहीं, वेव की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, पढ़ा था ना हमने कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको अगर हम पार्टिकल समझते थे पहले तो, लेकिन जब हमें जो है मॉडर्न थ्योरीज के हिसाब से वो एज अ वेव बिहेव करता है। ठीक है, तो उस वेव को मैं कुछ इस तरीके से भी शो करूँगा। अभी आगे डायग्राम्स होंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ठीक है जी। तो अभी इसकी इक्वेशन सबसे पहले आप देख लो। इसकी इक्वेशन बहुत बार हम सब ने देख रखी है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, या फिर जो ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है या ज़्यादा जो एग्जैक्ट क्वांटम रिलेशन निकलता है, ठीक है जी, वो है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाई फोर बाय। ठीक है, अब ये वाला जो आता है ना, ये होता है हायर मैथमेटिक्स के ज़रिए आता है। डेरिवेशन ज़्यादा करनी पड़ती है इसमें। और ये वाला जो रिलेशन है वो हम आज जो है ड्राइव करेंगे, वो भी फोटोन लॉजिक का यूज़ करके। ठीक है जी। अब एक नॉर्मल सी कन्फ्यूजन जो सबको होती है कि ज़्यादातर जो बताया जाता है, अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ज़्यादातर बताया जाता है कि ये जो है वो पोजीशन है और ये मोमेंटम है, जबकि ये गलत है। ये पोजीशन नहीं है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, और ये मोमेंटम नहीं है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। तो अब यहाँ पर अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट भी मे बी आपको होगा या नहीं, लेकिन देखो, अगर तुम इस केस के अंदर, ये इस टॉपिक के अंदर, अगर आप जो है अनसर्टेनिटी को एरर भी समझ के टॉपिक को समझोगे, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर भी आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अनसर्टेनिटी और एरर तकरीबन एक चीज़ है। ठीक है, वैसे होते तो नहीं है, लेकिन इस केस में आप मान सकते हो कि कोई कॉन्सेप्ट उससे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये जो टर्म्स इसके अंदर यूज़ हुए हैं, डेल्टा एक्स बेसिकली क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अच्छा, मतलब देखो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट रीजन वेयर द इलेक्ट्रॉन मे बी फाउंड। अब ये स्मॉलेस्ट रीजन क्या होता है, अभी बताते हैं। देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, जब वो हाई स्पीड से मूव करेगा या स्पीड से मूव करेगा, तो वो एज अ वेव की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एज अ वेव की तरह बिहेव करेगा। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे तो नहीं बना सकता, तो एक इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे पॉइंट से शो कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके से कर दिया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है। अभी मैं तुमसे अगर पूछूं कि इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, तो तुम बता दोगे भाई ये रही इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, रेड मार्कर से मैंने इंडिकेट कर दिया, ये रही इसकी पोजीशन। लेकिन मैं अगर तुमसे कहूँ ये तो मूव कर रहा है, तो उसको तुम पार्टिकल की नज़र से क्यों देख रहे हो, वेव की नज़र से देखो। अच्छा, तो ये रही इलेक्ट्रॉन वाली वेव। तो अब बताओ, ये ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव है ना, जब वो मूव करता है, तो इस वेव की पोजीशन क्या है? अब तुमसे एक सवाल है बेसिक, कि इस वेव की पोजीशन मुझे बताओ, गेस करो। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर बता देंगे, ये रही, सलाम है सोच को। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे सर समझ में नहीं आ रहा, पोजीशन इसकी तो बता ही नहीं जा सकती। अब वो लोग ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि अगर तुम वेव के बारे में थोड़ी सी जानकारी जानते हो, तो वेव की वाकई एक पोजीशन नहीं होती। ठीक है, अब देखो पोजीशन क्यों नहीं होती, ज़रा समझाता हूँ। पोजीशन को शो करने के लिए एक पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है ना, जैसे मैंने इसकी पोजीशन को एक पॉइंट से शो किया। ठीक है, लेकिन एक वेव के अंदर तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ना। देखो, ये भी पॉइंट आ गया, 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 ये भी। अब इतने सारे पॉइंट्स के दरमियान कौन सा पॉइंट इलेक्ट्रॉन है? मतलब ज़ाहिर है कौन सा पॉइंट भी इलेक्ट्रॉन है, आप पूछ नहीं सकते। तो आप बेसिकली क्या कहोगे कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी हो सकता है।
मतलब इसकी पोजीशन तो हमें पता ही नहीं चलेगी ना फिर, ठीक है। और इसी को आप अनसर्टेनिटी पोजीशन कहते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रीजन है ना, कुछ ये रीजन, ठीक है, इसी को आप डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टेनिटी पोजीशन कहते हो। नहीं समझ में आया, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देख लो। समराइज कर दूं? अच्छा देखो, हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो एक वेव की तरह बिहेव करता है। अब वेव की एक पोजीशन तो आप डिफाइन कर नहीं सकते, तो हम कहते हैं कि भाई इस इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक वेव है ना। तो अब वेव की कोई पोजीशन नहीं होती, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कोई पोजीशन हो सकती है। अब इसकी जो पोजीशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकती है, तो ये जो रीजन बनाना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को आप डेल्टा एक्स कहते हो, ठीक है। डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टेनिटी पोजीशन। अब विजुअलाइज कर लिया। अब ये चीज़ें मैं डायग्राम इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप विजुअलाइज कर पाओ, ज़्यादातर वैसे विजुअलाइज करवाते नहीं है। और सिमबोर्ड में माशाल्लाह तुम बुक में पढ़ के देखोगे टॉपिक कैसा लिखा हुआ है, अब आपको पता लग जाएगा कि कितने प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक सेकेंड मेरे भाइयों, ये चीज़ क्लियर हो गई। अभी इस चीज़ पे आते हैं ज़रा। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या चीज़ होती है? देखो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम सिंपल सी चीज़ है, रेंज ऑफ पॉसिबल मोमेंटम वैल्यूज़ द इलेक्ट्रॉन कुड हैव, ठीक है। मान लो मोमेंटम की कुछ वैल्यूज़ हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो पूरी रेंज बन गई ना कि इलेक्ट्रॉन के पास जो मोमेंटम है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, तो उसको अब ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि चेंज ये जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है उसका क्या मतलब कॉन्सेप्ट बन रहा है। अब वो कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा आगे, थोड़ा सा डायग्राम वगैरह मैंने बनाए हुए हैं, तो उसमें तुम्हें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना समझ लो, बेसिकली एक रेंज होती है मोमेंटम की वैल्यूज़ की, ठीक है। उसी रेंज को बेसिकली कहते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है जी। अच्छा अभी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, चलो मान लिया कि हम जो है एक ही टाइम पर दोनों चीज़ें एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, पोजीशन और मोमेंटम, ठीक है। प्रूफ क्या है इस चीज़ का? हमें प्रूफ चाहिए, तो चलिए इसका ज़रा प्रूफ देते हैं हम लोग। लेकिन मैथमेटिकल प्रूफ होगा, ज़्यादा मैं कॉन्सेप्ट में नहीं घुसूँगा क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़े मुश्किल नहीं इसके, ठीक है। अभी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कैसे, देखो मान लो सपोज द एक्यूरेट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ मेजर्ड। अब मान लो एक बार के लिए कि हमने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्यूरेट मेजर कर दिया। अब कैसे किया पता नहीं, सिर्फ मान लो कि कर दिया, ठीक है। अगर हमने, अब सोच के देखो ज़रा सा सोच के देखो, ये क्या है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ज़्यादा सिंप्लीफाई करके इस केस में एरर इन पोजीशन कह सकते हो। अगर तुमने एक्यूरेट पोजीशन मेजर की है तो कॉमन सेंस की बात है, उसमें एरर तो ज़ीरो ही होगा ना। अब कोई एरर नहीं है, इसकी वजह से तुम कह रहे हो कि तुमने एक्यूरेट पोजीशन मेजर की है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स को तुम ज़ीरो ले लोगे। अच्छा अब डेल्टा एक्स को तुम ज़ीरो ले लोगे, अब डेल्टा पी फाइंड करके दिखाओ। बहुत आसान है, पहले डेल्टा पी की ज़रा मैं वैल्यू निकालता हूँ, जो निकलेगी एच बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई में था, यहाँ जगह डिवाइड में हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब मैं डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर दूँ क्योंकि डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, तो एक काम कर दिया, पुट कर दिया। अब किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आता है सर? इन्फिनिटी आता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इन्फिनिटी आ गई। इन्फिनिटी का मतलब देखो कि इसमें बहुत ज़्यादा एरर है। अब बहुत ज़्यादा एरर जिस भी चीज़ में होगा क्या वो एक्यूरेट होगी? हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब इतना सा इनफाइनाइट तक एरर उसका पहुंच गया तो इसका मतलब वो है ही इनएक्यूरेट, वो बिल्कुल ही इनएक्यूरेट है, समझे। तो इसका मतलब तुमने अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्यूरेट मेजर कर लिया तो तुम मोमेंटम को एक्यूरेट मेजर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मोमेंटम की अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट आने का मतलब है कि मोमेंटम जो आपने मेजर किया वो इनएक्यूरेट है, ठीक है जी। अच्छा तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसी का थोड़ा उल्टा ये चीज़ जल्दी से एक्सप्लेन करेंगे। देखो अब सपोज़ करो कि, अब दूसरे केस में सपोज़ करो कि मोमेंटम को आपने एक्यूरेट मेजर कर दिया। सपोज़ द एक्यूरेट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ मेजर्ड। मान लो कि जब तुमने एक्यूरेट मोमेंटम मेजर कर लिया तो कॉमन सेंस की बात है, उसके अंदर जो एरर है वो क्या आएगा? ज़ीरो आएगा, ठीक है। अब उसी तरीके का करो, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? एच बाय डेल्टा पी। अब डेल्टा पी की जगह ज़ीरो रख दे, दोबारा रख दें। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ गई। इसका क्या मतलब निकला कि जैसे ही तुमने, सॉरी इनफाइनाइट आ गई, ज़ीरो नहीं इनफाइनाइट आ गई। अब जैसे ही तुमने मोमेंटम को एक्यूरेट मेजर कर लिया, मतलब जब उसमें तुमने अनसर्टेनिटी ज़ीरो कर दी, तो पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी थी वो इनफाइनाइट हो गई, मतलब पोजीशन की जो वैल्यू आएगी वो इनएक्यूरेट आएगी,
इतना ज़्यादा एरर हो गया पोजीशन में, ठीक है। तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन मिल गया। तो अब तुम्हें ज़रा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि इक्वेशन काम कैसे करती है, ठीक है। अब एक काम करते हैं ज़रा कि ये जो हमने इक्वेशन देखी ना अभी, ये वाली, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को ज़रा सा ड्राइव करके देखते हैं, तो तुम्हें ये भी चीज़ समझ में आएगी कि एग्जैक्टली कैसे ड्राइव हो रही है। अब ये कैसे ड्राइव करेंगे, फोटोन लॉजिक का यूज़ करके, या फोटोन आर्ग्यूमेंट भी इसको कभी कभी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम एक फोटोन का अजम्पशन लेते हैं। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं। अच्छा, अब एक देखो, अभी इस इक्वेशन में अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, तो एक काम करते हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दोनों को मेजर करके देखते हैं, ठीक है जी। अभी एक केस यहाँ पर हमने ले लिया कि सपोज वी मेजर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली, मतलब हम मान लो कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक ही टाइम पर मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या केस बनेगा, तो सबसे पहले हमें पोजीशन में कुछ अनसर्टेनिटी मिलेगी। अब कैसे मिलेगी ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा जी, देखो, तुम्हें एक चीज़ पता है कि कोई चीज़ तुम्हें दिखती क्यों है। सर ये तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है। अगर कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल है, तो कॉमन सेंस की बात है, उस पर लाइट टकरा रही है और वो हमारी आंखों में आ रही है, तभी तो वो चीज़ हमें दिख रही है। यहाँ पर केस डिफरेंट होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए क्या चाहिए होगा, सर लाइट चाहिए होगी। और लाइट किससे बनी हुई होती है, फोटोन से। अच्छा, तो ये लो, मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ज़ाहिर है कम से कम एक फोटोन तो इससे टकराना चाहिए, और वो आकर डिटेक्टर पे, हमारी आंखों पे तो दिखेगा नहीं, तो डिटेक्टर पे अगर वो आकर डिटेक्ट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो बता देगा ना, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई कि एक इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए कॉमन सेंस की बात है, कम से कम एक फोटोन टकराना चाहिए, ठीक है, ताकि वो डिटेक्टर पर उसकी पोजीशन डिटेक्ट हो, ठीक है। टू सी इन इलेक्ट्रॉन वी यूज़ लाइट, मतलब यहाँ पर आप जो अजम्पशन लेते हो सिंगल फोटोन, कम से कम एक फोटोन टकराना चाहिए। अब तुम्हें पता है कि फोटोन भी एक वेव है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक, उसको लाइट का पार्टिकल भी कहते हो ना आप, ठीक है। तो फोटोन ज़ाहिर है हाई स्पीड से मूव करेगा तो वो भी वेव की तरह ही बिहेव करता है। फोटोन एक्चुअली एक वेव की तरह ही बिहेव करता है, तो फोटोन के पास कोई ना कोई वेवलेंथ भी होगी। अच्छा, अच्छा, अब वेव की एक प्रॉपर्टी होती है यार, ठीक है, वेव की। अभी मैं प्रूव किसका दूंगा, अभी आपको देखो, ये जो बता रहे हैं ना कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है वो वेवलेंथ ऑफ द फोटोन यूज़ के बराबर होती है। अब आप कहोगे सर कैसे होती है, इसका प्रूफ क्या है। अभी उसका प्रूफ मैं अभी आपको देने वाला हूँ, वो भी लॉजिकली, ठीक है, कोई इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं लगेगी, सिर्फ लॉजिक, ठीक है जी। अब मान लो हमारे पास यहाँ पर एक फोटोन है और मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये फोटोन आता है और इलेक्ट्रॉन को टकराता है, ठीक है, टकरा गए, देखो दोनों टकराए हुए हैं। अब टकराने के बाद क्या होता है, तुम देख सकते हो, टकराने के बाद तुम देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ पर तो मैंने पार्टिकल शो किया हुआ है और फोटोन को भी मैंने एज अ पार्टिकल ही दिखाया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों पार्टिकल हैं। सर अगर ये मूव करें तो ये तो वेव होंगे ना, कॉमन सेंस की बात है, और ये दोनों रेस्ट पर कभी हो भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये ज़ाहिर मूव कर रहे हैं और ये वेव हैं दोनों, तो उनको पार्टिकल दिखाना गलत होगा, ठीक है। तो मैं इन दोनों को वेव दिखा दूँ, सर कोशिश करें, कोशिश क्या कर दी, देखो वेव दिखा दिया, ठीक है। अब ये मान लो, ये मैंने सिंप्लीफाई किया है बेसिकली, तो ये मान लो हमारी इलेक्ट्रॉन की वेव हो गई, ये मान लो हमारी फोटोन की वेव हो गई। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पार्टिकल, दोनों को आप पार्टिकल तो दिखा नहीं सकते क्योंकि दोनों मूव भी कर रहे हैं ना, और दोनों रेस्ट पे एग्जिस्ट भी नहीं करते, ठीक है। तो दोनों को मैंने एज अ वेव दिखा दिया। अब मैं तुमसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन की या फोटोन की पोजीशन बताओ, वही वाला सवाल जो पहले किया। अब तुम कहोगे सर कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन या फोटोन की दोनों में से किसी की भी पोजीशन मालूम करनी हो। अब देखो ये दोनों इन दोनों की वेव्स आपस में तकरीबन करीब हैं, ठीक है। तो इन दोनों की वेवलेंथ तकरीबन आपस में इक्वल होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल इक्वल होगी, लेकिन तकरीबन हम अप्रॉक्स मान सकते हैं कि इक्वल होगी, क्योंकि देख सकते हो ना यहाँ से लेकर यहाँ तक है और इसकी थोड़ी सी आगे है, लेकिन अगर इन दोनों की आपस में थोड़ी सी अप्रॉक्स आप मान सकते हो, मतलब रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है जी। इसलिए अब देखो, अब ये जो डेल्टा एक्स है, क्या तुम्हें वो डायग्राम के मुताबिक दिख रहा है कि वो जो है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेवलेंथ ऑफ फोटोन के बराबर है। थोड़ा सोच के देखो कि सर हमने तो देखा था कि सर अनसर्टेनिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो रीजन होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहीं भी हो सकती है, उसको आप अनसर्टेनिटी कहते हो। लेकिन कॉन्सेप्चुअली देखा जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है
वो अप्रोक्सीमेटली तो हमारी वेवलेंथ के ही बराबर दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको तो आप वेवलेंथ ही कहते हो ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वेवलेंथ नहीं होगा, लेकिन वेवलेंथ के अप्रोक्स मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, वेवलेंथ नहीं होगा, वेवलेंथ के अप्रोक्स होगा। ठीक है, और इसका लॉजिक भी ये जो मैंने ऊपर दिया है वो भी इसका लॉजिक है कि वेव की एक प्रॉपर्टी होती है, वेव कैन नॉट इंटरेक्ट इन अ रीजन स्मॉलर देन इट्स वेवलेंथ। ठीक है, मतलब ये बेसिकली जो फोटोन है वो एक वेव है, अब वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रही है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रही है तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन का रीजन होगा, ठीक है, अभी तुम्हें ये चीज़ मैंने बता दी कि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डेल्टा एक्स के बराबर है, मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन रीजन है उसको आप ये बोलते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है उसको आप इंटरेक्शन रीजन बोलते हो फोटोन का। फोटोन इलेक्ट्रॉन से इसी रीजन के अंदर इंटरेक्ट कर रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो ये रीजन जो है वो इसकी वेवलेंथ से, फोटोन की खुद की वेवलेंथ से या इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से छोटा नहीं हो सकता। छोटा नहीं हो सकता मतलब बड़ा या बराबर हो सकता है या अप्रोक्स हो सकता है। अब हमने कहा ना इधर छोटा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और अप्रोक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं और यही इसका बेसिकली रीज़न है कि वेव की एक प्रॉपर्टी है। अब थोड़ा सा तो मैं डायग्रामेट्रिकली थोड़ा सा इसकी मतलब हुई कि अगर तुम अभी एक क्वेश्चन देखो तो कुछ तुम्हारे अंदर ये सेंस बनाएगी कि इस डेरिवेशन के अंदर जो हमने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन लिए वो अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ ऑफ द फोटोन यूज़ के बराबर लिए, क्योंकि इसमें ज़ाहिर हमने फोटोन को अज्यूम किया है। ठीक है, तो इसमें वेवलेंथ ऑफ द फोटोन ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, अब तुम इस इक्वेशन का थोड़ा सा सेंस बना पा रहे हो कि इस इक्वेशन को अगर मैं इमेजिन करूँ तो कुछ इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, और ये मैंने तकरीबन खुद की बनाई हुई एक्सप्लेनेशन है, मैंने एआई से थोड़ा सा इसको मतलब वेरीफाई किया है, लेकिन अगर समझाने के हिसाब से देखा जाए तो मेरी एक्सप्लेनेशन ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर मैं हायर फिजिक्स के हिसाब से चलूँ तो फिर ये इसमें थोड़ी सी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन समझाने के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा लॉजिक बना कि हम जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है उसको वेवलेंथ ऑफ द फोटोन यूज़ के बराबर ही क्यों लेते हैं। नहीं बना तो वीडियो रिवर्स। अच्छा, अभी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब जब हम मोमेंटम को भी मेजर करेंगे, देखो अभी मैं इधर थोड़ा सा लॉजिक बनाऊँ कि जब हमने पोजीशन को मेजर किया तो हमारे पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकल आई, मतलब पोजीशन में बेसिकली एरर निकल आया। ठीक है, अभी लेकिन वो एरर भी हमारे पास बराबर नहीं निकला। अगर हमें एरर बिल्कुल एक्यूरेट पता चल जाता तो हमें तो पता चल जाती है एक्यूरेट पोजीशन क्या है। सोचो, एक तुम्हें वैल्यू पता है जो कि एक्स है, अभी उसके उसमें तुम्हें गलती भी पता है कितनी है, मतलब एरर भी पता है, तो कॉमन सेंस की बात है, तुम उसके जरिए एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमें एरर मिला है या अनसर्टेनिटी मिली है वो अप्रोक्स मिली है, मतलब हमें कोई भी इक्वल या एक्यूरेट नहीं मिली है। ठीक है, मतलब ये इसकी वेवलेंथ के अप्रोक्स होगी, तो ये जो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो भी प्रेडिक्टेबल नहीं है इतनी खास, और उसकी मतलब अनसर्टेनिटी की वैल्यू भी एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अभी हम एक काम करते हैं, मोमेंटम मेजर करते हैं, तो मोमेंटम में भी अनसर्टेनिटी आएगी। कैसे आएगी ज़रा बताते हैं। अब पहले एक बार सुन लो सिर्फ कि जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम होती है वो एच बाय लेमडा के बराबर होती है, और लेमडा कौन है, ये जो वेवलेंथ है वो बेसिकली फोटोन की वेवलेंथ है। ठीक है जी, अभी क्यों जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो एच बाय लेमडा की क्यों बराबर है, अभी बताते हैं। देखो, फोटोन ज़ाहिर है जब ऊपर के एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो ये जो फोटोन है वो इससे टकराया, अब फोटोन के पास ज़ाहिर है वो मूव कर रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा जिसको मैं पी से शो करूँगा। ये पी फोटोन है मेरे भाई, ये पी मोमेंटम है। ठीक है, इतना बेसिक सेंस तो होना चाहिए तुम्हारे अंदर। अब इसके पास मोमेंटम होगा फोटोन के पास जो कि मैथमेटिकली बराबर आता है एच बाय लेमडा। अब इस ये कहाँ से आया ये भी मैं नहीं बता सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी। बस मान लो कि इसका जो मोमेंटम होता है वो एच बाय लेमडा के बराबर आता है। ठीक है, अब ये जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो कॉमन सेंस की बात है ये फोटोन इसको एनर्जी देगा। अच्छा, अब एनर्जी देगा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि जब ये चीज़ ये जो फोटोन है जब इससे टकराएगा तो ये अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफ़र करेगा, जिसकी वजह से इसके मोमेंटम में चेंज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तुम इसके मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसको तुम डेल्टा पी मान सकते हो। इस केस में जो चेंज इन मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का कॉन्सेप्ट तकरीबन सेम लग रहा है, तो ज़्यादा आसानी के लिए मैं यही बोलूँगा कि अगर ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराया तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में चेंज आया जिसको हम डेल्टा पी कहते हैं। अभी वो चेंज कितना आया यार ये भी आप नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि अगर ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो मोमेंटम में कितना चेंज आ सकता है, 0 से लेकर
मैक्सिमम तक जो कि एच बाई लेमडा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है, ये जो फोटोन है ये इस इलेक्ट्रॉन को जो मोमेंटम ट्रांसफ़र करे वो ज़ीरो से ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन एच बाई लेमडा जो कि इसकी खुद की मोमेंटम की वैल्यू है मैक्सिमम है उससे कम हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा का पूरा मोमेंटम ही ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये ज़ीरो ट्रांसफ़र करेगा, ज़ीरो तो बहुत ही रेयर केसेस में होगा, क्योंकि अगर ये इससे कोलाइड कर रहा है या फिर इससे इंटरैक्ट कर रहा है तो मोमेंटम तो ट्रांसफ़र होगा, ये तो गारंटी है। अब वो ज़ीरो से ज़्यादा होगा, ठीक है, या तो एच बाई लेमडा से कम होगा या तो एच बाई लेमडा के बराबर होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो मोमेंटम कि इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो अप्रोक्सीमेटली एच बाई लेमडा, मतलब इसके खुद के मोमेंटम के ही, मतलब इसके फोटोन के मोमेंटम के ही तकरीबन अप्रोक्स आएगा, ठीक है। क्योंकि हम बता ही नहीं सकते कि ज़ीरो से लेकर एच बाई लेमडा तक कितना एग्जैक्टली एक्यूरेटली कितना मोमेंटम में चेंज आएगा, हम ये बता ही नहीं सकते। तो हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा मोमेंटम ही ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन वो भी हम अप्रोक्स मानते हैं क्योंकि हम अभी भी श्योर नहीं है। तो यहाँ पर भी अनसर्टेनिटी की वैल्यू भी हमें एक्यूरेट नहीं मिली, क्योंकि मिल जाती तो कॉमन सेंस की बात है, हो सकता था कि वैल्यू एक्यूरेट मिल जाए। वैसे अनसर्टेनिटी के कॉन्सेप्ट में मिलेगी नहीं बाय द वे, क्योंकि अनसर्टेनिटी एक रेंज प्रोवाइड करती है। अब वो है कि आपको अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मोटा मोटा बात यही है। अभी मैंने ये चीज़ें बहुत ही डिटेल में जाके एक्सप्लेन की है, नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखना, ठीक है। अभी मोटी मोटी हाँ, मोटा मोटा अगर मैं यहाँ पर बात कहूँ कि जो हमारे पास जब हमने साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर पोजीशन और मोमेंटम मेजर किया तो हमें पोजीशन में भी एरर मिला जो कि वेवलेंथ ऑफ द फोटोन यूज़ के बराबर था, और हमें मोमेंटम में भी एरर मिल गया, ठीक है। अब इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, मैं इस चीज़ को आगे चल के छेड़ने वाला हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को एक काम करो, मल्टीप्लाई करवा दो, क्या जाता है तुम्हारा, करवा देते हैं। देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, देखो यहाँ वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, और अप्रोक्स का अप्रोक्स सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा वेवलेंथ इंटू एच बाय लेमडा। राइटिंग का इशू है, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, पर जो अभी सेटअप है उसी में काम चलाना है, ठीक है जी। तो ये वेवलेंथ इस वेवलेंथ से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों वेवलेंथ सेम है, फोटोन की वेवलेंथ है ना। अच्छा जी, तो फाइनल इक्वेशन क्या आ रही है, डेल्टा एक्स मिटा देते हैं, देखो ये तो दोनों कट गए तो इन दोनों को मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। और एच का एच तो हमारे पास रह जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी था यहाँ पर, ठीक है। तो ये इक्वेशन देख सकते हो कौन सी इक्वेशन है जो हम ऊपर बार बार इस पर डिस्कस करके आए हैं। ये कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है जो हमने अभी ड्राइव कर भी थी। जी हाँ, कर दी, वीडियो करो, थोड़ा सा रिवर्स करो। अच्छा जी, ये इक्वेशन ड्राइव हो गई। अब मैंने क्या कहा तुमसे कि जब हमने एक ही टाइम पर पोजीशन को और मोमेंटम को मेजर किया तो हमें एक ही टाइम पर याद रखना, एट द सेम टाइम हमें पोजीशन में भी अनसर्टेनिटी मिल गई और मोमेंटम में भी अनसर्टेनिटी मिल गई। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो एक साथ एग्जिस्ट करती हैं? सर कह तो सकते हो क्योंकि दोनों आपने एक ही टाइम पर मेजर किए, ठीक है। हमने ऐसा थोड़ी कहा कि पहले जो है हमने एक को एक्यूरेट मेजर करके देखा। देखो अभी हम जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करते हैं वो कैसे करते हैं, पोजीशन को एक्यूरेट मेजर करो, मोमेंटम एक्यूरेट मेजर नहीं होगा, मोमेंटम को एक्यूरेट मेजर करो, पोजीशन एक्यूरेट मेजर नहीं होगा, हम ऐसे कहते हैं ना। अच्छा, तो मैं कहा था, तो मैं यहाँ पर था कि हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो बताया जाता है वो बताया जाता है कि पोजीशन को एक्यूरेट मेजर करो तो मोमेंटम एक्यूरेट मेजर नहीं होगा, मोमेंटम को एक्यूरेट मेजर नहीं करो तो पोजीशन एक्यूरेट मेजर नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक्चुअल सेंस में देखो, ये जो क्लासिकल फिजिक्स के सेंस में, कि क्लासिकल फिजिक्स के सेंस में जो हमारे पास एक्यूरेसी की जो डेफिनेशन आती है वो डिफरेंट होती है क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक्यूरेसी की डेफिनेशन से। देखो क्लासिकल, अभी ऊपर जो मैंने आपको एक्यूरेसी की डेफिनेशन बताई वो लफ्ज़ों में मैंने आपको कैसे बताते हैं ज़रा, कि मान लो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, एक्यूरेट आ रही है, तो उसमें के अंदर एरर कितना होगा, तो मैंने आपको बताया कि एरर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से ये गलत है, ठीक है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से जो एक्यूरेसी की डेफिनेशन है वो ही अलग है। और इसी की वजह से आइंस्टीन
परेशान थे इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लेकर, कंसर्न थे थोड़ा सा कि अभी ज़रा हमें बताते हैं क्यों। एक बात याद रख लेना कि क्वांटम फिजिक्स के अंदर ये जो आपके पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये दोनों कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आ सकती, ना ही एट अ टाइम आ सकती है, ना ही सेम टाइम पर आ सकती है। ये दोनों कभी भी, दोनों ना ही एक साथ ज़ीरो के इक्वल आएंगी, और इनमें से कोई भी एक, अगर हम कह रहे हैं ना कि ये ज़ीरो के बराबर तो दूसरी इन्फिनिटी के बराबर, ये भी केस रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं। मतलब ऊपर जो हम मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ के आए हैं ना कि भाई डेल्टा एक्स को ज़ीरो ले लो तो डेल्टा पी इन्फिनिटी हो गया, ये केस भी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ मैथमेटिकली पॉसिबल है और सिर्फ आइडियल केस में पॉसिबल है, जो कि आइडियल केस तो आपको होता है रियल होता ही नहीं है, ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अब आप कहोगे सर क्यों क्यों नहीं है पॉसिबल, ज़रा बताते हैं ऊपर, ठीक है, आराम से, प्यार से, कि हम जानना चाहते हैं कि डेल्टा एक्स कभी ज़ीरो के इक्वल क्यों नहीं हो सकता। थोड़ा सा सेंस लगाओ, अगर मैं कह रहा हूँ तुम्हें कि डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टेनिटी या एरर इन पोजीशन ज़ीरो के इक्वल है, तो हम कह रहे हैं पोजीशन एक्यूरेट मेजर हुई क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से। तो इसका सिंपल मतलब है कि वेवलेंथ भी तो ज़ीरो के इक्वल होगी ना, क्योंकि ये दोनों आपस में ही इक्वल हैं अप्रॉक्सीमेटली सही, लेकिन दोनों वेवलेंथ जो होगी वो फिर ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए ना। अब एक्चुअल में अगर तुम देखो कि कोई फोटोन ऐसा है जिसकी वेवलेंथ ज़ीरो के इक्वल हो जाए, हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर फोटोन मूव कर रहा है, पहली बात तो वो रेस्ट पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर फोटोन मूव कर रहा है तो वो, उसके पास कोई ना कोई तो वेवलेंथ होगी, और ज़ीरो वेवलेंथ का मतलब होता है कोई भी वेवलेंथ ना होना, वेवलेंथ ही ना होना। मतलब ऐसा थोड़ी है कि एक वेव है उसकी वेवलेंथ ही कोई नहीं है, ऐसा पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि अगर वेव होगी तो वेवलेंथ भी होगी, ठीक है, लेकिन ज़ीरो से ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो तो ज़ीरो के इक्वल आ रही है, तो क्या एक्चुअल केस में वेवलेंथ ज़ीरो के इक्वल आ सकती है? नहीं आ सकती। तो इसी वजह से हम कभी भी जो डेल्टा एक्स है उसको हम ज़ीरो पे कभी ना ला सकते, ना ही सेम टाइम पर, ना ही एट अ टाइम, जो हम ऊपर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में पढ़ के आए। और अच्छा, अभी मैं यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूँ कि देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ज़ीरो के इक्वल है, तो मैं कहता हूँ कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो मेरे पास आ रही है कितनी, ऊपर मैंने मेजर किया इन्फिनिटी के इक्वल। अब एक ज़रा सा केस देखो, मैथमेटिकल केस दूँ या लॉजिकल केस दूँ? एक काम करता हूँ, लॉजिकल दे देता हूँ। अभी देखो, ये जो हमने डेल्टा पी पढ़ा उसको हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए कहा चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर दो, तो इलेक्ट्रॉन का फाइनल इनिशियल मोमेंटम मान लो पी ई था, ठीक है, और उसका फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, ठीक है, वो मोमेंटम का चेंज बता रहा है कि इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। इसका मतलब देखो, अभी ये जो हम कह रहे हैं कि ये जो डेल्टा पी है वो इन्फिनिटी है, तो कॉमन सेंस की बात है, ये इन्फिनिटी इसके बराबर है, तो ये भी तो इन्फिनिटी के इक्वल होगा ना। इसका मतलब जो मोमेंटम जो फोटोन के पास था वो ही इन्फिनिटी है, क्योंकि ये इसके बराबर है ना इसका मोमेंटम, और ये भी इस नीचे वाली इक्वेशन के मुताबिक इन्फिनिटी के बराबर हो रहा है। इसका मतलब फोटोन के पास जो मोमेंटम था वो इनफाइनाइट था। अब ऐसा पॉसिबल है रियल लाइफ में कि फोटोन के पास मोमेंटम ही इनफाइनाइट आ जाए, क्योंकि इनफाइनाइट मोमेंटम का मतलब इनफाइनाइट एनर्जी भी होता है, और तुम्हें पता है इनफाइनाइट एनर्जी रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसे कह सकते हो कि चेंज ये जो आपका डेल्टा पी हो गया वो ही इन्फिनिटी के बराबर आ गया, क्योंकि डेल्टा पी को इन्फिनिटी के बराबर लेने का मतलब भी ऊपर जो फोटोन का मोमेंटम है वो ही इन्फिनिटी के बराबर था ना, ठीक है। तभी तो चेंज इन मोमेंटम जिसको आप फाइनल माइनस इनिशियल कहते हो, तो इन्फिनिटी माइनस पी ई हो जाएगा ना ये। अब बड़े नंबर में से ये जो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है बहुत ही छोटा नंबर है, तो इन्फिनिटी से माइनस करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब जो मोमेंटम में चेंज आएगा इलेक्ट्रॉन के वो भी इन्फिनिटी के बराबर होगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी इन्फिनिटी हो गया, नहीं हो सकता ना कभी भी, तो मोमेंटम का तो इनफाइनाइट होना भी बनता नहीं है। और अगर इसको मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको एक्सप्लेन करूँ, तो ऊपर वाली हमारी प्यारी इक्वेशन पे चलो जो हमने पढ़ी, ये रही कि मान लो कि मैंने पोजीशन का एक्यूरेट मेजर कर लिया, तो ये ज़ीरो के बराबर और ये भी ज़ीरो के बराबर, ठीक है। अभी ये इक्वल आ रहा है किसके, प्लैंक्स कांस्टेंट के, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो कितना, ज़ीरो। अब ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है प्लैंक्स कांस्टेंट के। अब बच्चा बच्चा जानता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट कभी भी ज़ीरो के इक्वल तो आता नहीं है, तो ये इक्वेशन तो वेरीफाई ना हो रही। लेकिन जो हमने मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखी है कि ज़ीरो इंटू
ठीक है, मान लो मैंने पोजीशन एक्यूरेट मेजर की तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 मैंने रख दी, तो डेल्टा पी की वैल्यू मुझे ऊपर इनफाइनाइट मिल रही थी ना, तो ये इक्वल किसके होगी, एच के। अब तुम बताओ 0 इंटू इन्फिनिटी कितना होता है, नहीं पता होगा। अब बहुत सारे लोग ज़ीरो कहेंगे, यार कॉमन मैथ्स के अंदर ज़ीरो ही कहा जाता है, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी इंजीनियरिंग वाली मैथमेटिक्स यूज़ करूँ तो इसमें ये इंटरमीडिएट फॉर्म में सॉल्व नहीं हो सकती, अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं, कुछ केसेस होते हैं इसमें कभी कभी वैल्यू 1 आती है, कभी 0, कभी कुछ, लेकिन प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर तो नहीं आती। इसका मतलब ये भी केस वेरीफाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऊपर जो मैंने मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दी वो एक्चुअल में मैथमेटिकली देखने में थोड़ा सा सही लगता है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर एक तुम्हारा सवाल आएगा कि अगर ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है तो मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन दिखाई क्यों आपने? वो तो मैं इसलिए ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी के बीच में रिलेशन क्या है, और वो रिलेशन तुम्हें दिख गया कि अगर एक ज़ीरो था तो दूसरा इन्फिनिटी, ज़ीरो छोटा इन्फिनिटी बड़ा, तो उसका मतलब क्या कि अगर एक को छोटा करोगे तो दूसरा बड़ा हो जाएगा। मतलब एक की मतलब पोजीशन की अनसर्टेनिटी को अगर तुम कम करोगे तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। और यही दिखाने के लिए मैंने तुम्हें ये एग्जांपल दिखाया था, क्योंकि वैसे अगर मैं तुम्हें बताता कि भाई अनसर्टेनिटी मोमेंटम कम कर दो तो तुम इस पर गौर नहीं करते इतना, लेकिन अगर मैं ये इन्फिनिटी वाली वैल्यूज़ लेकर आता तो तुम्हारा थोड़ा सा ध्यान यहाँ की तरफ खींचे जाता कि नहीं ये जो इन्फिनिटी के बराबर आ रहा है, तो थोड़ा सा तुम लोगों का ना ध्यान आ जाता। और बेसिकली चेंज देखना भी ज़्यादा मतलब ईजी हो जाता है कि अगर जीरो और इन्फिनिटी के बीच में तुम चेंज देखो तो बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा, लेकिन अगर मैं वैसे ही तुम्हें 1 और 2 के बीच में डिफरेंस दिखाऊं तो तुम्हें बहुत ही छोटा चेंज नज़र आएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान खींचने के लिए और आपके थोड़े से फंडे क्लियर करने के लिए ये मैंने किया, क्योंकि आगे जाकर अगर कोई आपको ये चीज़ बताता तो आप सही मान बैठे, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिकली पॉसिबल है। अभी जो भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई लॉजिकली और मैथमेटिकली, अब ये जो नीचे मैंने आपको जो 2 लाइनें लिखी है ना, वो इस पूरे लेक्चर की ऐसा समझ लो जान है। जान कहना नहीं जान नहीं है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, लाइनों को बोल रहा हूँ कि जान तो नहीं कह सकते हो आप, लेकिन ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स है आप लोगों के लिए। देखो, इट शोज़ दैट ये जो हमने ऊपर में सारी मेजरमेंट की है ना, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मेजर किया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मेजर किया, इसका मतलब क्या निकलता है कि रियलिटी में अनसर्टेनिटीज इन पोजीशन एंड मोमेंटम, पोजीशन और मोमेंटम के अंदर जो अनसर्टेनिटी होती है वो हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि एट अ टाइम एक एग्जिस्ट कर रही है, एट अ टाइम अगर आप एक को ज़ीरो कर दोगे तो दूसरी ही एग्जिस्ट करेगी, पहली नहीं करेगी, नहीं, दोनों एट अ टाइम सेम टाइम एग्जिस्ट करती हैं। और इसी की वजह से आइंस्टीन परेशान थे कि हम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को कभी भी ना ही एट अ टाइम ना ही सेम टाइम जीरो के इक्वल तो ला ही नहीं सकते। मतलब नेचर ने खुद ही एक लिमिट सेट कर दी है अनसर्टेनिटी की, कि आप अगर एक्यूरेसी की तरफ मूव करोगे तो आपको दूसरी क्वांटिटी में इनएक्यूरेसी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं आपको ऊपर समरी बताऊंगा ना तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि देखो, exist in nature, exist together in nature, and making one smaller automatically forces the other to become larger। मतलब एक की अनसर्टेनिटी को कम किया, मतलब एक को थोड़ा सा एक्यूरेसी की तरफ किया, अनसर्टेनिटी को कम करने का मतलब है एक्यूरेसी को बढ़ाना। मतलब अगर एक की एक्यूरेसी बढ़ाई तो दूसरे की इनएक्यूरेसी बढ़ेगी, मतलब एक की एक्यूरेसी बढ़ाई तो दूसरे की एक्यूरेसी कम होगी। ये एक्चुअल जो स्टेटमेंट है वो ये है, ये नहीं है कि एक ज़ीरो हो जाए दूसरी इन्फिनिटी, नहीं, एक ज़्यादा होगी तो दूसरी कम होगी, क्या, अनसर्टेनिटी। अच्छा, और क्वांटम फिजिक्स के अंदर जो एक्यूरेसी होती है वो ज़ीरो अनसर्टेनिटी नहीं होती, ये इजंट लगा देना, इसके बाद नॉट लगा लेना, ठीक है, इज़ नॉट ज़ीरो अनसर्टेनिटी, इट इज़ जस्ट मिनिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी। जो आप कहते हो ना अनसर्टेनिटी, क्या अनसर्टेनिटी जो होती है, अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक्स की वैल्यू एक्यूरेट मिल रही है तो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से कि जो डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको मिल रही है ना, जो कि अनसर्टेनिटी या एरर इन पोजीशन है, वो मतलब मिनिमम है, ज़ीरो के इक्वल तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो के इक्वल तो एक्चुअल में कभी आ नहीं सकता, ऊपर मैंने लॉजिकल सेंस दिया। तो जब भी मैं क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से कहूँगा ना कि पोजीशन की वैल्यू एक्यूरेट मिली, इसका मतलब अनसर्टेनिटी मिनिमम है, अनसर्टेनिटी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा फिल्टर करके, थोड़ा सा मैं समराइज करके तुम लोगों को ज़रा बताऊं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, तो वो बेसिकली एक ही चीज़ कहता है इक्वेशन के हिसाब से, कि जो आपका डेल्टा एक्स है, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी के। ठीक है, और वो किसकी वजह से,
वेवलेंथ की वजह से। वो समझाऊँ कैसे? अभी समझाते हैं। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें लिख लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। देखो डेल्टा एक्स जो है वो किसके इक्वल था, वो अप्रॉक्सीमेटली वेवलेंथ के इक्वल था ना। और डेल्टा पी किसके इक्वल था, वो अप्रॉक्सीमेटली था एच बाय वेवलेंथ के। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है वो कम करूँ, इसका मतलब पोजीशन में एक्यूरेसी को बढ़ाऊँ, ठीक है, मतलब पोजीशन की वैल्यू एक्यूरेट थोड़ी सी मेजर करूँ। और यहाँ पर एक्यूरेसी का मतलब क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से कि मतलब मैं अगर अनसर्टेनिटी की वैल्यू को मिनिमाइज कर रहा हूँ, मतलब कम कर रहा हूँ, तो मुझे कॉमन सेंस की बात है, जो वेवलेंथ यूज़ करनी पड़ेगी फोटोन की वो शॉर्टर करनी पड़ेगी। और वेवलेंथ फोटोन की शॉर्टर होगी तो कॉमन सेंस की बात है उससे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन भी कम होगी, क्योंकि दोनों आपस में तकरीबन अप्रॉक्स हैं, ठीक है। लेकिन वेवलेंथ को शॉर्ट यूज़ करने की वजह से मसला क्या होगा, अगर तुम यहाँ पर शॉर्ट वेवलेंथ रखोगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। कैसे? लॉजिकली देखो, अगर इक्वेशन से समझ में नहीं आया, शॉर्टर वेवलेंथ यूज़ करो तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम हो रही है, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब है हाई एनर्जी। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है? हाई एनर्जी। और हाई एनर्जी का मतलब है हाई मोमेंटम, मतलब फोटोन के पास जो मोमेंटम होगा वो ही ज़्यादा होगा। और अगर फोटोन के पास मोमेंटम ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब एच बाय लेमडा की वैल्यू भी ज़्यादा आ गई ना, क्योंकि अगर मोमेंटम की वैल्यू, फोटोन के मोमेंटम की वैल्यू अगर ज़्यादा आ गई, बिठा देता हूँ इनको ऐसा क्लियर कर दूँ कि अगर फोटोन के मोमेंटम की वैल्यू अगर ज़्यादा आ गई तो एच बाय लेमडा की वैल्यू भी तो ज़्यादा आ गई, दोनों इक्वल हैं। और अगर एच बाय लेमडा की वैल्यू एक को ज़्यादा आ गई तो कॉमन सेंस की बात है अनसर्टेनिटी भी तो तकरीबन इसके इक्वल है ना। तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की वैल्यू, अनसर्टेनिटी इन सॉरी मोमेंटम की वैल्यू भी तो ज़्यादा आ जाएगी, इसका मतलब पोजीशन इनएक्यूरेट हो जाएगी। और यही चीज़ हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता है कि एक अनसर्टेनिटी को बढ़ाओगे तो दूसरी कम ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और ऑटोमेटिकली कैसे? वेवलेंथ की वजह से, क्योंकि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को जो है कम करने के लिए तुम्हें शॉर्टर वेवलेंथ यूज़ करनी पड़ेगी। शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब है हायर एनर्जी, हायर एनर्जी का मतलब है हायर मोमेंटम, और हायर मोमेंटम का मतलब है कि जो मोमेंटम जो ट्रांसफ़र होगा फोटोन से इलेक्ट्रॉन पर, वो डेल्टा पी वो ज़्यादा होगा। और मोमेंटम ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा है तो पता ही हमें नहीं होगा, रेंज ही बढ़ जाएगी कि फॉर एग्जांपल पहले मैं कह रहा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना भी मोमेंटम ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, एक रेंज है वैल्यूज़ की। अब मैं अगर फोटोन के पास खुद ही मोमेंटम ज़्यादा है तो मोमेंटम में जो चेंज आएगा इलेक्ट्रॉन के वो भी ज़्यादा आएगा, इसका मतलब रेंज ही यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी। तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी बढ़ गई, मतलब एरर बढ़ गया। तो मैं कह रहा हूँ कि जो बेसिकली जो मोमेंटम की वैल्यू है वो एक्यूरेट नहीं आएगी। तो करें दोबारा समराइज़। अगर नहीं समझ में आया तो ज़रूर रिवर्स करके देखो यार, ये बहुत ही मतलब एक समराइज वर्जन ज़रा मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी मैं दोबारा इसको थोड़ा सा बताता हूँ कि समराइज वर्जन ये है कि डेल्टा एक्स इज़ बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। वाई? बिकॉज अगर तुम चाहते हो कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम हो तो तुम्हें शॉर्टर वेवलेंथ यूज़ करनी पड़ेगी। शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब हायर एनर्जी, हायर एनर्जी का मतलब है हायर मोमेंटम, और हायर मोमेंटम का मतलब है हायर मोमेंटम ट्रांसफ़र फ्रॉम फोटोन टू इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में चेंज आएगा। और ज़्यादा चेंज का मतलब बेसिकली यहाँ पर जो हमने केस देखा कि ज़्यादा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो डेल्टा एक्स को कम करोगे तो डेल्टा पी ज़्यादा, और डेल्टा एक्स को बढ़ाओगे तो डेल्टा पी कम। तो ये है बेसिकली इन्वर्स रिलेशन दोनों के बीच में, और ये है एक्चुअल स्टेटमेंट, ठीक है। और ये किसकी वजह से है? सब वेवलेंथ की वजह से। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अच्छा वेट, वीडियो को लीव मत कीजिएगा। एक मिनट की एक सिर्फ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ज़रा सुन लीजिए। कि जब भी आप मेरी वीडियो देखो तो मैं ये नहीं कह रहा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो शेयर करो दोस्तों के साथ अगर उनको नीड है तो। लेकिन अभी मैं कोई इस किस्म की बात नहीं कर रहा। बस ये है कि जब भी आप मेरी वीडियो देखो तो कमेंट सेक्शन में एक ऑनेस्ट सा फीडबैक ज़रूर दे दिया करो कि क्या क्या चीज़ें, क्या लूप होल्स हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि उससे मैं भी इंप्रूव करूँ आगे चल के। इंशाल्लाह मैं एक मैथ्स टीचर बनने का सोच रहा हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। और इंशाल्लाह मैं क्लास 9 की मैथ्स भी अपलोड करूँगा। आप भी मुझे उसका भी बताइए कि मुझे करनी चाहिए या नहीं, या मैं कुछ और करूँ। तो वैसे करूँगा तो मैथ्स टीचिंग ही, लेकिन आपके फीडबैक की इस वक्त बहुत ज़्यादा नीड है, तो उसी से इंशाल्लाह मैं इम्प्रूव होगा। सो बस इतनी सी बात थी, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको कुछ अच्छा सिखाया होगा। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।